हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपाइलर डिज़ाइन में जो स्टूडेंट मोस्टली टोकन काउंट करने में जो गलतियां करते हैं, जो मोस्टली बच्चे मैंने कॉपियाँ चेक करते वक्त पढ़ाते वक्त देखा कि बच्चे टोकन को काउंट करने में जो बेसिकली जो मिस्टेक करते हैं, जो यूजुअली मिस्टेक कर रहे हैं, उनके ऊपर ये वीडियो है, जिससे कि बच्चे मेन एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें गलतियां ना करें और अपने नंबर ऑफ़ टोकन्स जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इनमें बिल्कुल सही आंसर दे पाएँ। चलिए देखते हैं कि मैं आपको 3 तरह की गलतियां बताऊंगा यहाँ पे जो स्टूडेंट द्वारा की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जो देखा गया है कि जैसे मान लीजिए प्लस लिखा हुआ है, तो चलिए ये तो सबको पता कि ये काउंट एक टोकन काउंट होगा, लेकिन अगर कहीं पे प्लस प्लस लिखा हुआ है तो ये प्लस प्लस जो है ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसको हम 2 टोकन में काउंट नहीं करेंगे, ये टोटल एक ही काउंट होगा, ये एक टोकन बनेगा। ऐसा नहीं कि इसको आप 2 काउंट कर ले 1 + 1, नहीं, क्योंकि ये एक साथ काम करता है, ये अलग अलग काम नहीं करता है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन में नेगेटिव एक टोकन है, सबको पता है, लेकिन अगर ये माइनस माइनस साथ में है तो ये भी तब भी ये एक ही काउंट होगा, एक ही टोकन है, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये दोनों साथ में रहेगा तभी एक साथ ये काम करेगा, अकेले रहने पे काम नहीं करता। ये एक गलतियाँ करते हैं। और क्या गलतियाँ हैं, जैसे लिखा हुआ है इक्वल टू या फिर इक्वल टू, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये काउंट होगा। ये हमारा कंपैरेटर ऑपरेटर, कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी एक ही काउंट होगा। इसको अब 2 काउंट मत करिए, क्योंकि अकेले रहने पे इसके वर्किंग ही चेंज हो जाएगी, तो ये भी काउंट होगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लेस देन, एक जगह लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर ग्रेटर देन अकेला है तो ये भी एक सिंगल काउंट होगा टोकन, लेकिन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है तो ये 2 अलग अलग काउंट होंगे, ये एक ही काउंट होगा। ये यहाँ पे मोस्टली लोग गलतियाँ करते हैं कि इसको 2 काउंट कर लेते हैं, नहीं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है कि टोकन को काउंट करने पे जो मैक्सिमम एलिमेंट को कवर करे, मैक्सिमम सबसे बड़ा जो उसका सब ग्रुप बन रहा हो, सबसे बड़े सब ग्रुप को ही हम लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है और ये दोनों साथ में लिखा हुआ, तो दोनों अगर साथ में लेकर के कुछ मीनिंगफुल बन रहा है, तो दोनों जो साथ लेकर के जो मीनिंगफुल बन रहा है उसको हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ लेस देन या फिर लेस देन और इक्वल टू, तो फिर वही बात, ये अकेला तो सिंगल ही है, लेकिन ये दोनों साथ में मिलकर ये भी एक सिंगल टोकन काउंट होगा, ये डबल काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट चल रहा है, जैसे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा होता है @ एंड ऑपरेटर, और ये लिखा हुआ है एंड ऑपरेटर, ये लिखा हुआ है, तो अगर ये सिंगल एंड ऑपरेटर है तब तो ये एड्रेस साइन करने के लिए यूजफुल होता है। बिल्कुल सही बात, इसको एक काउंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर ये कहीं पे डबल है, एक साथ 2 है, तो इसको 2 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड की तरह काम करता है। समझ गए, ये इसको 2 आप काउंट नहीं करेंगे, सिंगल आप काउंट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है राइट शिफ्ट या ट्रिपल राइट शिफ्ट, मान लीजिए 3 डिजिट के लिए, तो अगर अब देखिए इसमें सबसे बड़ा सबसेट क्या बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, तो ये तीनों मिलकर के एक ही यूनिट काउंट होगा, और ये दोनों मिलकर एक ही काउंट होगा, ये भी एक ही काउंट होगा और ये भी एक ही काउंट होगा। ठीक, इसमें भी लोग गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट और क्या गलतियाँ करते हैं, ये एक जैसे लिखा हुआ प्लस इक्वल टू, मान लीजिए एक साथ लिखा हुआ ये, या फिर लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ये साथ में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये अब ये डबल काउंट होंगे, क्योंकि इसमें 2 काम होंगे। पहले तो क्या करेंगे, जैसे हम लिखते नहीं है a +
मान लो लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब होता है कि a इक्वल टू a प्लस 2, तो यहाँ पे जो है प्लस अलग काउंट होगा और इक्वल टू अलग काउंट होगा, ठीक है, इसका ये मतलब होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दो काउंट होंगे, यहाँ सिंगल ये काउंटर नहीं होगा, ये दो काउंट होगा, क्योंकि ये जो है इससे डिफाइन होता है। ए प्लस इक्वल टू मतलब ए प्लस इक्वल टू मतलब हुआ कि ए इक्वल टू a प्लस 2। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, a प्लस इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है a इक्वल टू a प्लस 2, ठीक। इसलिए यहाँ पे ये जो है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर दो काउंट होता है। चलिए, और दूसरी क्या गलती होती है, ये तो पहली गलती में आई। सेकंड गलती क्या है हमारी, सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए सेकंड मिस्टेक हम देखते हैं कि जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए a इक्वल टू a, तो यहाँ पे आप जो है, क्योंकि जो सिंपल से आपको पता है कि हमारा जो टोकन होगा या तो वो कीवर्ड होगा, या तो आइडेंटिफायर होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो स्ट्रिंग होगा, या तो ऑपरेटर होगा, या तो स्पेशल सिंबल होगा। यही इसी इतने ही टोकन्स में हम अपने टोकन्स को ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई टोकन नहीं होना चाहिए और किसी कैटेगरी का टोकन हम नहीं शो करते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये सिंगल हो या डबल हो, कुछ भी हो, तो ये पूरा एक स्ट्रिंग का काम करेगा। तो मतलब ये पूरा हम 1 2 3 काउंट नहीं करेंगे, ये पूरा एक काउंट होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन 1 ही काउंट होंगे। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। मैं एक बार फिर से ये वाला बता रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ कहीं पे p इक्वल टू ABC, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिख दिया है, सॉरी, तो एक मिनट में, चलिए ऐसा लिखा है a इक्वल टू p इक्वल टू ABC। तो अब यहाँ पे एक ये काउंट होगा, 1 2, अब यहाँ से ले करके यहाँ तक ये पूरा एक काउंट होगा। ऐसा नहीं कि एक ये काउंट कर दिया, 2 काउंट कर दिया, 3 काउंट कर दिया, 4 5, ऐसा नहीं, ये पूरा एक काउंट होगा। टोटल हो जाएंगे 3, टोटल इसमें 3 ही टोकन है और टोकन नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड हमारे जो भी हमारे पास पहले तीसरी मिस्टेक पे क्या है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, तीसरी मिस्टेक पे ध्यान लेते हैं। चलिए तीसरी मिस्टेक देखते हैं। तीसरी है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 4 5, ये क्या है, आपने पढ़ा होगा एरे का रिप्रेजेंटेशन है, A4 5, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको ऐसा नहीं काउंट कर सकते कि एक काउंट कर लिया, 2 3 4 5 6 और ये 7, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है आपका। इसको काउंट करने के लिए बता रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है A4 5, मान लो ये लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम इसका सही स्ट्रक्चर में इसे ब्रेक करेंगे, जो कि होना चाहिए 4, इसमें क्या करेंगे, 4 प्लस बेस एड्रेस में इसको ऐड करेंगे प्लस 5, ये, तो ये टोटल इसको लिखने का तरीका हुआ टोटल हमारा। अब ये पूरा काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल हुआ। हम ऐसा काउंट नहीं करेंगे जैसे हमने पहले काउंट किया था। ये तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है। 3 गलतियाँ जिसको कॉमनली स्टूडेंट लोग गलतियाँ करते हैं टोकन काउंट करने में। चलिए अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करिए हमें। थैंक यू वेरी मच।